आप सब लोग ऐसे हाथ जोड़ो, वो बोलेंगे, मैं बोलूंगा, उसके बाद आराम से बोलना। ठीक है ना? सब लोग थोड़े थोड़े पास में आ जाओ, इधर से हो जाओ बाबू। बोलो फर्स्ट को कोई बुद्धं नमामि, धम्मं नमामि, संघं नमामि। नमो तस्से भगवतो अरहतो सम्मा संबुद्धस्स। 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 बुद्धं शरणं गच्छामि, बुद्धं शरणं गच्छामि, धम्मं शरणं गच्छामि, धम्मं शरणं गच्छामि, संघं शरणं गच्छामि, संघं शरणं गच्छामि, द्वितीयाम्पि बुद्धं शरणं गच्छामि, द्वितीयाम्पि बुद्धं शरणं गच्छामि, द्वितीयाम्पि धम्मं शरणं गच्छामि, द्वितीयाम्पि धम्मं शरणं गच्छामि, द्वितीयाम्पि संघं शरणं गच्छामि, द्वितीयाम्पि संघं शरणं गच्छामि, तृतीयाम्पि बुद्धं शरणं गच्छामि, तृतीयाम्पि बुद्धं शरणं गच्छामि, तृतीयाम्पि धम्मं शरणं गच्छामि, तृतीयाम्पि धम्मं शरणं गच्छामि, तृतीयाम्पि संघं शरणं गच्छामि, तृतीयाम्पि संघं शरणं गच्छामि, पाणातिपाता वेरमणि, पाणातिपाता वेरमणि, सिक्खापदं समादयामि, सिक्खापदं समादयामि, अदिन्नदाना वेरमणि, अदिन्नदाना वेरमणि, सिक्खापदं समादयामि, सिक्खापदं समादयामि, कामेषु मिच्छाचारा वेरमणि, कामेषु मिच्छाचारा वेरमणि, सिक्खापदं समादयामि, सिक्खापदं समादयामि, मूसावादा वेरमणि, मूसावादा वेरमणि, सिक्खापदं समादयामि, सिक्खापदं समादयामि, सुरामेरय मज्जपमादट्ठाना वेरमणि, सुरा मेरे मध्य प्रमादठाना वेरमणि, सिक्खापदं समादयामि, सिक्खापदं समादयामि, साधु 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 साधु। साधु, बुद्धं नमामि, बुद्धं नमामि, धम्मं नमामि, धम्मं नमामि, संघं नमामि, संघं नमामि, अहं वन्दामि सभ्यता। साधु साधु। सबका मंगल हो, सबका सबका कल्याण हो। आप सब लोग बुद्ध विहार में आए हैं, बुद्ध वंदना करी है, कैसा लगा आप लोगों को?
हमने भगवान बुद्ध की 5 जो सील हैं, जो भगवान बुद्ध एक परिवार को देखते हैं, एक व्यक्ति को पूरे संसार के अंदर जो पंचशील हमने बोले थे, वंदना करी थी। वंदना का मतलब होता है प्रार्थना, प्रार्थना का मतलब होता है कि हमने बुद्ध को नमन करा है, बुद्धि को नमन करा है। यहाँ तक कोई चीज हमें ऐसी प्राप्त नहीं होगी कि हमने इनकी वंदना कर दी थे हमारे घरों में दौलत घेर देंगे, शोहरत घेर देंगे, या बिना करे हमें सब कुछ दे देंगे। ये सब कुछ नहीं मिलेगा। यहाँ हम अपनी बुद्धि शुद्धि के लिए नमन कर रहे हैं, और इससे हमारा संसार का मार्गदर्शन पूरी दुनिया इस देश से गई है बुद्ध से। और हमारे लोग दूसरों को कहने के बाद में भी मनुवाद मनुवाद कह देते थे, कि स्वयं मनुवाद हम ढो रहे हैं। तो इसमें दोष हमारा और किसी का है? हम ही लोगों का है ना। भगवान बुद्ध की हमने 5 सील बोले थे। सबसे पहला बोला था हमने पाणातिपाता वेरमणि सिक्खापदं समादयामि, यानी कि इसका मतलब होता है कि मैं कोई भी प्राणी हिंसा अकारण, यानी कि जो कोई कारण ना हो तो किसी की हत्या ना करूं। बिना, जो दूसरा सील आता है उसमें अदिन्न दाना वेरमणि, यानी कि बिना मांगे मैं किसी की कोई वस्तु ना लूं। जो चीज किसी के द्वारा दी गई हो उस चीज को मैं धारण करूं। काम वासना के लिए बोला कामेषु मिच्छाचारा वेरमणि सिक्खापदं समादयामि, मैं किसी की बहन बेटी को गलत नजर से ना देखूं, काम वासना ना करूं, किसी की गैल किसी की चीज जहां धरी हुई है उसे ना छेड़ूं, उसे बोलते हैं कामेषु मिच्छाचारा वेरमणि। और दुनिया में जितने भी संसार में, पूरी दुनिया में, आज आप लोग पढ़े लिख के लोग हो, रिसर्च कर लेना, नेट पे सब चीज की अवेलेबल है। दुनिया में जितने भी विवाद होते हैं वो मुंह से होते हैं। तो हमने चौथा सील पे बात रखी थी कि मूसा वादा वेरमणि सिक्खापदं समादयामि, यानी कि मैं मुंह से कोई भी शब्द दूसरे के लिए ऐसे ना बोलूं जिससे उसके अंदर घृणा हो, लड़ाई हो, झगड़ा हो, या कोई भी गलत काम हो। होता है ना मुंह से, मुंह आप साइलेंस, आप अब ये ध्यान साधना में बैठे हैं तथागत, तो ध्यान साधना एक अलग चीज है कि मुंह का जो वर्णन है वो संसार में भगवान बुद्ध ने कहा कि दुनिया में जितने भी विवाद हैं वो मुंह से होते हैं। अगर वो कहते हैं ना जबान संभाल कर बोल। और 5वां सील जो बोला सुरा मेर मध्य प्रमाद ठाना वेरमणि सिक्खापदं समादयामि, यानी कि मैं हर प्रकार के नशे से, दौलत का, शोहरत का, भांग का, बीड़ी का, सिगरेट का, शराब का, गुटखे का, जो भी चीज है उनसे मैं दूर रहूंगा। ये 5 सील है जो भारतीय संविधान में परम पूज्य बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने भी दिए। पूरी दुनिया में चाहे किसी भी धर्म का आदमी है, पूरे संसार के अंदर इन 5 सील को बुद्ध के को कोई काट नहीं सकता। पूरी दुनिया के अंदर ये चैलेंज है हमारा, हर संविधान के अंदर ये लिखा हुआ है, किसी भी देश का कोई भी संविधान। तो आप सब लोग आए, बुद्ध विहार पर नमन करा, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और आप सब लोगों को नमो बुद्धाय, जय भीम। ये टीम हमारी आई हुई है, और ये आए तो हैं समलदास जी महाराज के यहाँ सत्संग में, लेकिन यहाँ आए इसके लिए बहुत अच्छा लगा। और आप सब लोगों से ये प्रयास है कि एक तो बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर की किताबों को पढ़ें, दूसरा नंबर भगवान बुद्ध की किताबों को पढ़ें, और किसी भी पाखंडवाद में, किसी भी भाग्य और भगवान से बिल्कुल दूर रहना, अगर अपना भविष्य निर्भर करना। कोई भी आदमी ऐसा नहीं है दुनिया में जो बिना करे तुम्हें कुछ दे देगा। तो ध्यान साधना, संसार के पूरे संसार से लोग भारत में आते हैं नमन करने। बोध गया का आंदोलन चल रहा, विपश्यना सेंटर तुम्हारे मेरठ में भी खुला हुआ, जगह जगह खुला हुआ ध्यान साधना। ये बैठे ना भगवान बुद्ध ध्यान साधना में, तो उनमें जाओगे तो आपकी मेमोरी साफ होगी। और ये जो धर्म का चस्का लगा दिया ना लोगों ने, तो धर्म आदमी को अंधा कर देता है। वो सोचता सवाल तो नहीं है ना, उस पर क्वेश्चन मार्क लगाता है। और डॉक्टर अम्बेडकर कहते हैं कि जब तक आप लोग क्वेश्चन मार्क नहीं लगाओगे, जब तक आप अंधभक्त हो। घर के अंदर बहुत सारी परंपराएं चली आ रही है। होली मनाते हो आप लोग? मनाते हो ना? दिवाली, रक्षाबंधन कुछ मनाते हो ना? हिंदुओं के त्योहार सारे मना रहे हो ना? कुछ कम बना रहे हो, भगवान बुद्ध के बुद्ध विहार में बैठे हो। यही लोग हमारे अधिकार काट रहे हैं। कल को ये बच्चा हमारा जो बैठा है, ये मजिस्ट्रेट भी बन सकता है, डीएम, एसडीएम, एसपी, डीएसपी, जो इसमें काबिलियत होगी। लेकिन दूसरे लोग इसे डाउन करने के लिए पूरा षड्यंत्र रचेंगे कि ये बच्चा
कल को पढ़ लिख कर आगे नहीं जाना चाहिए। तो डॉक्टर अम्बेडकर कहते हैं कि जमीन से उठकर आसमान तक जाना। ये चीजें आप लोगों को समझनी पड़ेंगी और ये धारण भी करनी पड़ेंगी और अपने क्षेत्रों में फैलानी। चलो बहुत बहुत धन्यवाद। आज का कैडर इतना ही रहेगा और आप सब लोगों को जय भीम, नमो बुद्धाय।